90% स्टूडेंट यहाँ गलतियाँ कर देते हैं। लाइक और अनलाइक टर्म का डिफरेंस समझ लो, अलजेब्रा इजी हो जाएगी। तो देखते हैं लाइक टर्म क्या होता है। लाइक टर्म वो टर्म होता है जिसमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर दोनों सेम होता है, उसको लाइक टर्म बोलते हैं। तो देखते हैं लाइक टर्म के कुछ एग्जांपल्स, जैसे 3x² और 4x² को लेते हैं और देखते हैं कि लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है। तो देखो इसमें वेरिएबल x दोनों में है और वेरिएबल की पावर भी सेम है, इसलिए ये लाइक टर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 3x³ एंड 3x²। तो यहाँ पे जो है वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल दोनों में x है, वेरिएबल की पावर यहाँ 3 है और वेरिएबल की पावर यहाँ 2 है, इसलिए जो है ये अनलाइक टर्म होगा, क्योंकि इसमें जो है वेरिएबल सेम है लेकिन वेरिएबल की पावर अलग है दोनों में, इसलिए जो है अनलाइक टर्म होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3x² एंड 3x² को लेते हैं। अगर आप यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो देखिए x² और x² का टर्म यहाँ पे सेम है, लेकिन y और y भी वेरिएबल यहाँ सेम है, z यहाँ पे है और z यहाँ पे नहीं है, यानी दोनों में वेरिएबल सेम नहीं है, इसलिए जो है ये अनलाइक टर्म है। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को ऐड कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे हम लाइक टर्म को ऐड करेंगे। तो लाइक टर्म को ऐड करने के लिए हम जो है नंबर्स को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं और वेरिएबल सेम रहता है। जैसे 3 और 4 को यहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ 7 हो जाएगा और वेरिएबल x² हो जाएगा। तो ऐसे जो है हम लाइक टर्म को ऐड कर सकते हैं। लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे देखते हैं। तो लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट करने के लिए नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वेरिएबल सेम रहेगा। तो यहाँ 4x² और -3x² को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, 1 आएगा और x² सेम वही रह जाएगा। तो यहाँ पे हम आंसर होगा हमारा x²। 1 को नहीं लिखा जाता है क्योंकि अगर x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x² ही आएगा। देखते हैं अनलाइक टर्म को कैसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अनलाइक टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने, अगर हम अनलाइक टर्म को ऐड करते हैं तो ऐड करने में दोनों टर्म के बीच में ऐड सिंबल को रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही सब्ट्रैक्ट करने में दोनों अनलाइक टर्म के बीच में माइनस सिंबल रख देंगे तो हमारा माइनस का आंसर आ जाएगा। देखते हैं, जैसे दो अनलाइक टर्म हमने लिया 3x³ और 3x², इन दोनों को माइनस करने के लिए हमें जो है इन दोनों के बीच में माइनस का सिंबल रखना है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अनलाइक टर्म जो है ना ऐड होते हैं ना सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, दोनों को सेम तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। बस आपको लाइक और अनलाइक टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में ही जो है ध्यान देना पड़ेगा कि लाइक टर्म जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अनलाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। बस ऐड और अनलाइक टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बस हम प्लस और माइनस का सिंबल लगा करके उनके टर्म को जैसे है वैसे ही रख देते हैं। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो लाइक टर्म को हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए लाइक टर्म को मल्टीप्लाई करने के लिए या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चूंकि यहाँ वेरिएबल जो है दोनों में x है, सेम वेरिएबल है, तो मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती है। ये एक्सपोनेंट का रूल कहता है। एक्सपोनेंट टॉपिक पे अगर आपको वीडियो की आवश्यकता है तो कमेंट में एक्सपोनेंट लिखिए, हम नेक्स्ट लेक्चर जो है एक्सपोनेंट में बनाएंगे। तो देखते हैं यहाँ वेरिएबल दोनों की सेम है और पावर जो है इनकी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम x लिखेंगे और पावर 2 और +2 क्या होता है 4 हो जाता है। तो ऐसे जो है हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
ये एक अनलाइक टर्म है और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम तरीके से इसको भी करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, और हम वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेरिएबल दोनों में यहाँ पे सेम है, पावर दोनों की अलग है। तो अगर किसी वेरिएबल का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे वेरिएबल दोनों में x है तो यहाँ पे पावर को ऐड कर देंगे, तो 3 और +2 ऐड होगा, ये 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कभी भी 3 पावर्स को मल्टीप्लाई मत करिएगा, यानी 3 और 2 को मल्टीप्लाई मत करिएगा। बेस सेम होने पे पावर ऐड होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि लाइक और अनलाइक टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस सेम है। अब देखते हैं कि कैसे जो है हम अनलाइक टर्म और लाइक टर्म को डिवाइड करते हैं। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 4x² और 3x² को, तो इसमें भी सेम प्रोसेस करते हैं, नंबर को नंबर से डिवाइड करते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड करते हैं। अगर वेरिएबल का बेस सेम है तो डिवाइड करने पे पावर माइनस हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे 4 और 3 को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों डिवाइड नहीं हो पाएंगे, तो 4 और 3 को वैसे ही लिख लेंगे 4/3। यहाँ पे x² और x² दोनों में सेम है, यानी अगर यहाँ बेस देखें तो दोनों में x है, तो अगर बेस सेम है तो पावर जो है डिवाइड होने पे माइनस हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे 2 और -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी x⁴ आ जाएगी। और किसी भी वेरिएबल पे पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ 4/3 लिखेंगे। नोट में इस चीज़ को मेंशन कर लीजिएगा, x⁴ 1 होगा। देखते हैं कि कैसे जो है किसी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 कैसे आती है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे x⁴ की वैल्यू 1 क्यों होगी, ये देखते हैं कैसे आएगी। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ x² और x² को आपस में डिवाइड किया, तो अर्थमेटिक का रूल कहता है कि अगर सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ पे 1 आएगा। लेकिन एक्सपोनेंट का रूल कहता है कि अगर जो है बेस सेम है तो दो वेरिएबल को अगर डिवाइड करते हैं तो उनका पावर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हम बेस सेम लेते हैं और पावर को माइनस करेंगे, तो x-2 और अब 2 - 2 0 होगा, तो यानी x⁴ 0 आएगा। और इस तरीके से आपने देखा कि कैसे जो है किसी नंबर पे अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। आइए देखते हैं कि कैसे किसी वेरिएबल पे पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 कैसे आएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा x⁴ की वैल्यू 1 आएगी, ये कैसे आती है देखते हैं। तो अगर हम x² को x² से डिवाइड करते हैं तो अर्थमेटिक का रूल कहता है अगर सेम नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ हमने 1 ले लिया। लेकिन एक्सपोनेंट का रूल कहता है कि अगर बेस सेम है तो डिवाइड करने पे पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे बेस हम सेम रखेंगे x और डिवाइड करने पे पावर माइनस कर देंगे, यानी 2 - 2 करेंगे। तो 2 - 2 करेंगे तो 0 आएगा, यानी x⁴ 0 और इधर 1। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर किसी भी वेरिएबल पे पावर 0 है या किसी नंबर पे पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं अगर 2 है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। 250 अगर 0 लगा है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी।